हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसका एग्जाम 29 सितंबर को होने वाला। आज मैं कक्षा 9 के लिए गणित का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों को मैं कवर करूंगा। भले ही मैं हिंदी में लिखूं लेकिन क्वेश्चंस आज हम इंग्लिश में आपको देंगे और समझाएंगे भी। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस पर आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, 2 से 3 प्रश्न, मतलब आप समझिए कि 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पिछला पेपर आया था। आज मैं उसी को लेकर के कुछ चीजें समझाऊंगा और समझाने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला आपको इसमें याद रखना है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती है। मतलब हमको ये याद रखना है कि जो भी संख्या होगी अगर पूर्ण वर्ग है तो उसमें जो उसके अंत में शून्य लगे होंगे वो सदैव आपको सम होंगे, विषम नहीं होंगे। अगर आप ऐसे देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप 30 का वर्ग करें, 30 यानी 30 का स्क्वायर करोगे तो देखिए इसमें 0 2 आए, यानी 2 एक आपकी इवन नंबर है या सम नंबर है। अगर मैं इसी को अगर मैं 800 मान लिया लिख लेता, इसका अगर मैं वर्क करूं 8 8 या 64 और ये एक जीरो की जगह 2 जीरो लगते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि और ये क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कभी आपसे पूछ दिया बताइए कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप तुरंत देख करके बता सकते हो। जैसे मैं आपको अभी मैं लिख करके दिखा देता हूं, जैसे ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, अगला उसने लिख दिया। तो इसमें देखिए इसके अंत में कितने जीरो हैं, 3, यहां पर कितने हैं 2, यहां कितने हैं 2, यहां कितने हैं 6। तो देखिए जिसके अंत में सम संख्या में जीरो लगे होंगे वही आपका पूर्ण वर्ग होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला जो है, ये तथ्य आप सबको बिल्कुल रट के रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यानी 4 संख्याएं ऐसी हैं कि 2 3 7 8 किसी संख्या का आप स्क्वायर करें, ये संख्याएं कभी आती ही नहीं है। आप चाहें तो यहां से चेक कर सकते हो बच्चों। 1 का अगर स्क्वायर करोगे 1 आता है, 2 का करोगे 2 दूनी 4 आएगा, 3 का अगर आप करते हो 9 आता है, 4 का करते हो 16 आता है, 5 का करते हो 25 आता है, 6 का करते हो 36 आता है, 7 का करते हो तो 49 आता है, 8 का करते हो तो 64 आता है और 9 का करते हो तो बच्चों 81 आता है। तो आपने देखा इनमें कहीं पर भी आपको जो मैंने आपको संख्याएं बताई थी, कौन सी, 2 3 7 और 8, यानी कभी भी किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर, उसके इकाई के स्थान पर कभी 2 3 7 या 8 नहीं आता। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। इसका मतलब ये कि अगर हम इवन नंबर लें 2 तो 2 2 जा 4, देखिए ये भी इवन ही है। अगर मैं 8 लेता हूं 5 पचम 25, ये आपको ऑड नंबर आता है। इसका मतलब सम संख्या का वर्ग सम और विषम का विषम होता है, यानी इवन का स्क्वायर इवन एंड ऑड का स्क्वायर सदैव ऑड आएगा। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक को छोड़कर किसी संख्या का वर्ग 3 का गुणज यानी मल्टीपल या 3 से 1 अधिक होता है। वेरी इजी, यानी एक को छोड़ दीजिए, चूंकि एक का जो है स्क्वायर 1 होता, कह रहा है इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए अगर मैं 2 का वर्ग आपके सामने करता हूं बच्चों, इसको बहुत आसानी से आप समझना है। 2 2 जा 4, अगर 3 करता हूं तो देखिए 3 3 जा 9 और 4 का करता हूं तो 4 4 जा 16, यानी अब देखो किसी संख्या का वर्ग 3 का गुणज, तो 3 3 1 जा 3 और 1 अधिक है, इसका है। अब अगर 3 का करता हूं 3 3 9, तो ये 3 का ही गुणज है। 4 का देखिए 3 से करो इसको, 3 5 15 और 1 ज्यादा है 16। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3 का गुणज होगा या 3 से 1 अधिक होगा। बस इतना आपको समझना है। अगला है, एक को छोड़कर किसी संख्या का वर्ग 4 का गुणज या 4 से 1 अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों चीजें आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगला, किसी सम
पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है। जैसा कि जब आप किसी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर आता है वो भी सम आता है, और अगर विषम का करते हैं तो विषम आता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कह रहा है कि अगर समपूर्ण संख्या है तो उसका वर्गमूल भी सम आएगा, और अगर विषम पूर्ण है तो उसका विषम ही आएगा। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। 4 4 जा 16, इसका अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो बच्चों ये 4 आता है। वही अगर ये 25 है तो इसका अगर अंडर रूट लेते हैं तो 5 है। देखिए ये देखिए आपका ऑड है तो इसका आपका जो स्क्वायर रूट है वो भी ऑड ही आया, यानी ये विषम था तो ये विषम ही आया। और ये देखिए इवन था आपका तो ये इवन ही आया, यानी सम का सम ही है। तो कुल मिला के कुछ तथ्य थे जो हमने आपको बताए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी एक्सरसाइज पे, जहां पर हम लोग समझेंगे अभी तक के पूछे गए प्रश्न कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे हल करेंगे। हम आ गए हैं आज अपनी एक एक्सरसाइज पे। यहाँ से जब आप प्रश्न करेंगे आपको आज बहुत मजा भी आएगा और आप ये नहीं कहेंगे आप बहुत इजी प्रश्न आपने बनाए हैं। देखिए पहला आया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फ्रॉम 4 ऑप्शन 3 to 14। तो यहाँ पर पूछ रहा हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 एंड 26 स्क्वायर, मतलब 25 और 26 का अगर हम स्क्वायर करें तो इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दो नंबर हैं। 26 का अगर हम स्क्वायर बच्चों करते हैं सभी को मालूम है 6 7 6 आएगा, नहीं अगर आप कर पाते तो उसको करके देख लीजिएगा। 25 का वर्क करते हैं तो ये 625 आता है। अब इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कितने होंगे, इनके बीच के पूछ रहा है। तो इनके बीच का मतलब हुआ कि 625 तो सम्मिलित नहीं करना है, इसका मतलब इसके आगे 626 की बात की जा रही है तो 626 ले लीजिए। और इसके बाद अब आपको ये 676 भी नहीं लेना है तो इसका मतलब इसके पहली संख्या लेंगे तो हो जाएगी 625। अब इन दोनों का अगर हम अंतर करता हूं तो आ जाएगा 9 और 4, यानी 49 नंबर्स। और प्लस चूंकि हमने उसी में से घटाया तो एक नंबर ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब 50 नंबर ऐसे होंगे जो कि हमारे 25 के स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में नेचुरल नंबर्स आते होंगे। तो यहां से ऑप्शन देखिए कोई अगर 50 मिल रहा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी वाला। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं दूसरा। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज, अभी मैंने बताया था इवन नंबर का अगर स्क्वायर करें तो सदैव क्या आता, 2 है 4 है 6 है 8 है। अगर आप इनका स्क्वायर करके देख लें बच्चों तुरंत, 2 दूनी 4 4 चक्कू 16 6 चरंग 36 8 28 64। अब आप देख रहे हैं ये सभी नंबर इवन है और ये भी सारे नंबर इवन ही है, तो इवन का स्क्वायर सदैव इवन ही आता है। तो यहाँ से 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ पूछ रहा है ऑड नंबर से 1 3 + 5 + 9 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, यानी अगर हम ई जो हमारे ऑड नंबर हैं उनको अगर हम ऐड करें 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो उसका जो स्क्वायर है नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा। अब आपको मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूं जिससे आप जीवन में, अब मान लिया आपको याद करना पड़ेगा, मैं याद करने के लिए बिल्कुल आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। देखिए 1 + 3 2 नंबर जोड़े 4 आया, 2 जोड़े कितना आ गया 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। अगर मैं इन 3 को जोड़ता बच्चों देखिए तो यानी 3 1 और 3 4 और 5 9, यानी हमने 1 + 3 + 5 = 9, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर। यानी जितने नंबर का एडिशन करते हैं उसी का स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं जो यहाँ पर हमारे नंबर दिए जा रहे हैं ये सारे ऑड नंबर हैं, तो जितने नंबर अगर हमने 4 नंबर ऑड के ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर, इसका मतलब उसका एडिशन कितना आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर हमें n नंबर का ऐड किया जाए ऑड नंबर को तो उसका एडिशन कितना होगा, n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा होगा बच्चों। बहुत आसानी से इसको करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए अगला प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था, 208 प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है प्लस 2304। अब आप इस 2304 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये बच्चों 48 निकलेगा। कैसे करोगे, देखिए अंडर रूट लगाए रखोगे 208 प्लस, पहले हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका अंडर रूट बच्चों 48 निकलेगा। आप चाहे तो इसको भाग विधि से कर लेंगे या फिर इसे
गुणनखंड विधि से भी करके देख सकते हैं। इसका 48 आएगा। अब आप देखिए 208 में 48 जब जोड़ दोगे बच्चों तो 48 में 8 जोड़ेंगे 256 आ जाएगा। और 256 जो वर्गमूल किसका होता है बच्चों, ये 16 का होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 16 वाला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। ये देखिए ऑप्शन बी यहाँ से आप कर लेंगे। अगला आप देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है कि अंडर रूट 0.0016। अब आप देखिए इसमें जो है जोड़े कैसे बनते हैं। अगर कभी आपका ये डेसिमल लगा हो तो जोड़े दाएं से बाएं की ओर मतलब ऐसे बनेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो चूंकि 16 है, 16 का वर्गमूल 4 ही आएगा। और इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, एक तो ये, एक ये, एक तो मिल गया, 0 और लगा दोगे, कितना आ जाएगा 0.04। यानी अगर मैं इसका वर्ग करूं देखिए तो 4 चक्कू 16 आएगा। और डेसिमल कितने के बाद लगेगा, क्योंकि 0.04 इंटू 0.04, इसका मतलब 4 जाएगा 16 और 2 4 के बाद डेसिमल लगेगा। तो इसका ये मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा 0.04। तो यहाँ पर 0.04 7 का ए वाला आ रही आप यहाँ से कर लेंगे। अगला प्रश्न है अंडर रूट 36/25 इज इक्वल। तो इसको हम 25 या 75 और 6 81 81/25। अब देखिए इसका अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन चुका है। तो आप इसे लिख सकते हैं 81/25। बिकॉज आप a अपॉन बी अंडर रूट में है तो इसे आप अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। अब आप 81 का जानते हैं 9 होता है और 5 का 25 का 5 होता है। इसका मतलब इसका 9/5 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं कहीं 9/5 दिख जाएगा। देखिए सी वाला यहाँ से मिल रहा है। अगला प्रश्न है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 162 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको 162 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या होता है, 2 के जो पेयर्स बनाने रहते हैं। तो देखिए 162 में पहले पेयर देखता हूँ कि बनते कितने हैं। अब आप यहाँ से देखिए इसको जरा काट के देखिए, 2 से कट रहा है, 2 × 16, 2 × 1 2। मैं हिंदी में काट रहा हूँ, आप इसको अंग्रेजी में काटिएगा भाई। 2 और 3 9 जा हो जाएगा, 3 3 जा और 3। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक ही 2 कम पड़ रहा है। इसका मतलब 3 × 3 पूरा हो गया, 3 × 3 पूरा हो गया। अब बचा 2 × 2 करना। तो ये वाला जो 2 है, अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता तो इसका मल्टीपल 2 और आ जाता। तो इसका मतलब 2 कम पड़ रहा है। तो यहाँ से 10वें का हम लोग सी वाला यहाँ से कर लेंगे। अब बात करेंगे 11वां प्रश्न बेहद आसान है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 961 यूनिट स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये बच्चों स्क्वायर होता है, इसके अगर ऑल साइड ए है तो किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड, दैट मीन्स a इंटू ए, दिस इज द ए स्क्वायर। इसका मतलब साइड स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया 961। तो a इक्वल टू ये अंडर रूट लग जाएगा 691। और जब आप इसका 961 जब भी आप इसका अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट आ जाएगा 31 यूनिट। आप दोनों तरीके से इसका ले सकते हैं। अगर किसी बच्चों को अंडर रूट लेना नहीं आ रहा है, यानी उसका जो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा, तो मेरे को कॉल करे, मैं उसको विधिवत जो है इस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 300 मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, अच्छा मैं 8वां क्वेश्चन छूट गया, आप लोग करिएगा, 8वें से कमेंट जरूर करिएगा, अगर ना है तो बताइएगा। अब मैंने चूंकि धोखे से छूट गया है उसको हम आपको जरूर बताएंगे, तो अगर आप लोग उसको कमेंट जरूर करिएगा। अगला देखिए हमारे पास प्रश्न 12वां है द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 300 मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम 2 तरीके से बच्चों कर सकते हैं। या तो हमारे पास एक तरीका है कि इसका हम अंडर रूट निकालें। पहले देखिए अब इसका कैसे करोगे आप लोग, अंडर रूट कैसे निकालते हो। एक तो जोड़ा ये बनेगा, चूंकि पूरा नंबर है तो हमको पीछे से इसके जोड़ा बनाना पड़ता है। देखिए 1 1 जा 1, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पेंसिल नहीं चल रहा है, 3 ये हो जाएगा 1
वन जा वन, वन हो गया, टू बचेगा, 200 उतार लोगे, एक एक दो हो गया, 7 बार चला जाएगा, 7 सती 49, 7 दूनी 14, 4 18, एक और ये एक 11। इसका मतलब यहाँ में अगर 11 ज्यादा आ रहे, 11 ना आते, इसका मतलब ये 300 है, अगर 11 ना आते तो ये कितना होता 9892। इसका मतलब 289 एक इसका होता 17 का होता है वर्ग, तो 17 स्क्वायर इक्वल टू 289। इसका मतलब वहां पर 300 है तो इसमें 11 अधिक है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप क्या कर सकते हो, 300 के नियर बाई, जैसे 10 का वर्क करते, 12 का वर्क करके देखते, 15 का करते, 15 15 हम 225, अभी और निकट है, 16 16 हम 256 आ गया, 17 17 हम जैसे करोगे तो 289, और जैसे ही आप यहाँ पर लाओगे बच्चों 18, 324 ज़्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता, इसके नियर बाई चाहिए, है हमारे पास 300, हमें 289 चाहिए, इसका मतलब 11 इसके अंदर एक्स्ट्रा है जिसे हम निकाल देंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न आपको एनसीईआरटी में दिखाई पड़ेगा। इफ वन नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6 देन द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसे कोई 3 नंबर्स जो नंबर हमारे एक समकोण यानी ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं, उनमें 2 का स्क्वायर और जो लॉन्ग साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर आप वो करके देख सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 2 चीज़ आपको चेक करके बताऊंगा। डी वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, देखिए उसने 6 कहा था, 6 तो सब में है, तो देखिए इसमें दोनों छोटी साइड है 6 और 8, तो 6 का भी स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर कर लीजिए, जो इसमें सबसे बड़ी साइड है वो 10 10 स्क्वायर के अगर बराबर आता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। 10 10 जा 100, 8 8 जा 64, और ये 3 6 6 जा 36, ये हो गया 100 इक्वल टू 100। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इसमें देखिए सबसे बड़ा है 8, 8 इक्वल टू करना चाहूंगा 6 6 और ये 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 और ये 49 इक्वल टू 64। जब दोनों को ऐड करेंगे 5 4 3 7 1 8, ये 85 डज नॉट इक्वल टू 64। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आप वहां कुछ न कर पाइएगा, तो आप इसको ट्रिपलेट्स जरूर बना के देख लीजिएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो बच्चों यहाँ पर मेरे कहने से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं उनको आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको कभी ट्रिपलेट्स, मान लिया ये अगर इवन नंबर हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए इवन नंबर दिया था 2m इक्वल टू आपका कितना हो गया बच्चों, यहाँ कितना दिया था 6, 6 करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। तो एक तो यानी m की वैल्यू 3 आ गया, 3 2 जा 6, पहला नंबर 6 होगा, दूसरा 3 3 जा 9, यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी 8 हो जाएगा, एक यहाँ 3 3 जा 9 ओवर 10 हो जाएगा। तो ये क्या ट्रिपलेट्स निकालने की बच्चों आपके लिए रामबाण ट्रिक है, जिसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर ये नंबर्स 8 दिया गया हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2। ये क्या है, जब आपके नंबर ऑड हो यानी विषम नंबर कोई दिया हो तब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इससे निकाले जाते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और अगला प्रश्न 14 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। इन्होंने बताया है √1521 ये 39 का स्क्वायर रूट है। तो ये कह रहे हैं, अब आप देखिए बहुत आसान, मैं आपको बता रहा हूँ 0.521 और ये प्लस यहाँ लगा है, दूसरा अंडर रूट है, ये दूसरा क्या मतलब उसी में ऐड है 15.21। अब आपको ये आना चाहिए, देखो इसमें चूंकि जो पहला वाला है ये, इसमें हमें करना क्या रहेगा, इधर से हमने जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े बनेंगे और इसका जो ये स्क्वायर रूट है वो 39 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल 1 और 1 2 के बाद ये लग जाएगा, देखिए प्लस आपके सामने। अब यहाँ पर एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, लेकिन इसका भी आएगा 39, लेकिन इधर एक डेसिमल का है तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब हम 3.9 और 0.39 को ऐड करेंगे 9 2 और ये 4.29 बच्चों आएगा। 4.29 ऑप्शन बी वाला सही है।
कुल मिला के आज के प्रश्न कैसे लगे? अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।